हेलो एवरीवन, दिस इज़ गीत। वेलकम बैक टू माय स्टडी व्लॉग। एंड अभी बज चुके हैं रात के 2:23 हो रहे हैं। एंड मैं भी उठ चुकी हूँ अपनी पढ़ाई को लेकर के। एंड चलिए अभी अपना फेस वॉश कर लेते हैं, मुंह धुल लेते हैं। और यहाँ पे हो गया है, मुंह धुल ली हूँ, ब्रश भी कर ली हूँ। क्योंकि बिना ब्रश किए अगर आप पढ़ने बैठ जाते हो ना तो आपको इतनी नींद आती है आप पढ़ नहीं पाओगे। देन अभी थोड़ा सा टेबल साफ़ कर लेते हैं। एंड फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा मेरा जो है जियोग्राफी अभी फिनिश हो चुका है, तो अभी मैं पॉलिटी पे फोकस कर रही हूँ। एंड पॉलिटी का जब ख़त्म हो जाएगा तब हिस्ट्री का पूर्वावलोकन पढ़ूँगी, क्योंकि उसको मैंने अभी छोड़ रखा है, उसको भी नहीं किया है। क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो है बहुत ज़्यादा है क्रेज़ इसमें, तो उसको लास्ट में सोच रही हूँ करूँ। क्योंकि मैराथन तो मैंने बहुत सारा कर ही लिया है, तो उसका ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है। एंड बीच बीच में जो चीज़ें मुझे एक्स्ट्रा मिलती रहती हैं कहीं से पीडीएफ वगैरह मैं कर लेती हूँ। एंड फ्रेंड्स, आपके लिए गुड न्यूज़ है कि अब आपको कुछ कोई भी पीडीएफ चाहिए होगा तो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में जाके आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मैंने वहाँ पे कई सारी पीडीएफ डाल रखी है, जैसे बिहार में आज तक जितने भी पेपर हुए हैं उसका पीडीएफ, एंड बिहार जीके का पीडीएफ, एंड कई सारे पीडीएफ हैं वहाँ पे। आप जाके देखेंगे तो एंड वहाँ पे आपको अब डेली डेली का कुछ भी जो भी रहेगा मैं वहाँ पे शेयर करूँगी। तो आप लोग अभी जाइए और टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही यूज़फुल होगा। क्योंकि सारे पीडीएफ अगर एक जगह पे मिल जाती हैं तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एंड मैं अभी यहाँ पे रिवीजन कर रही हूँ, जो मैंने बिहार का बजट पढ़ा था उसको। एंड यहाँ पे थोड़ा सा नींद भी आ रही थी, तो लेट के बैठ के जैसे ही मन कर रहा था वैसे मैं पढ़ ही रही थी। कोई टेंशन नहीं है, बस पढ़ना चाहिए चाहे जैसे पढ़ो। तो मैं यहाँ पे तेज़ी तेज़ी बोल बोल के पढ़ रही थी, ताकि मुझे बस याद तो हो ही गया था, बस रिवीजन ही करना था। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें लिख रखी है, तो इसको एक दो बार और मैं पढ़ लूँगी तो हो जाएगा। और इस नोट्स में मेरे बिहार के मैंने छोटे छोटे ऐसे पॉइंट बना के लिख रखे हैं। बिहार के जैसे खनिज हो गए, वो बिहार में वनस्पति उद्यान, बिहार का बजट भी लिख रखा है। एंड जब मैंने स्टार्टिंग में बिहार का जीके स्टार्ट किया था तो बिहार के बारे में बहुत सारी चीज़ें इसमें लिख रखी थी। तो आज पूरा मैंने यही नोट्स रिवाइज़ किया, तो बहुत ही अच्छा लगा रिवाइज़ करके। अगर आप ऐसे आपको अगर नींद रात में नहीं लग रही है तो आप लोग उठ जाइए, अपना पढ़ाई करिए। कोई मैटर नहीं है कि आप कैसे दिख रहे हो कैसे नहीं दिख रहे हो, बस आपको अपने फोकस पढ़ाई पे फोकस करिए। एंड सुंदरता तो आपको उस दिन नज़र आ ही जाएगी सबकी आंखों में, जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे। मैं ये नहीं मानती कि आप डेली सुंदर ही दिखो, बस आप अपना पढ़ाई करते रहो, थोड़ा बहुत सुंदर दिखो, बट ऐसा नहीं कि सुंदर दिखने के चक्कर में पढ़ाई ही ना कर पाएँ। तो बस पढ़ाई अपना करते रहिए, और असली चमक तो उसी दिन चेहरे पे आएगी जिस दिन हम लोग कुछ सक्सेस हो जाएंगे, कुछ बन जाएंगे अपनी लाइफ में। और लोगों को ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि हाँ, इतने दिन से पढ़ रही थी और कुछ बन नहीं पाई। क्योंकि लोगों का क्या है, लोगों को तो अभी कह देते हैं। मुझे भी मैंने स्टडी अपना प्रिपरेशन 2020 से स्टार्ट की थी। एंड एक दो एग्ज़ाम तो निकले थे, बट लास्ट में सिलेक्शन में ही रुक गया। तो क्या ही कर सकते हैं, बस मेहनत करना हम लोगों का काम है, वो कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने पोहा बनाया है एंड थोड़ी सी कॉफ़ी बनाई है, क्योंकि मंडे का फास्ट था। फिर मॉर्निंग में फिर मैंने इसको बनाया और फुल भर पेट खाया, बहुत ही अच्छा लगा खा के। एंड उसके बाद फिर मैं अपना पढ़ने बैठ जाती हूँ पॉलिटी लेकर के, क्योंकि अब इसी पे मेन फोकस है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को पता ही होगा पॉलिटी में 6 से 7 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो आप यही बुक ले सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, ये जो पेन है बहुत ही प्रेसियस है मेरे लिए, क्योंकि ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, और इसमें एक कोटेशन भी लिखा हुआ है दोनों साइड। तो ये पेन बहुत ही प्रेसियस है मेरे लिए, क्योंकि ये जो है किसी ने मुझे गिफ्ट किया था। एंड इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये पूरी की पूरी पेन कागज़ से बनी हुई है, इसका जो कवर है वो। और अंदर का तो पता नहीं, अंदर तो मैंने खोल के देखा नहीं इसको। एंड चलती भी अच्छी है, तो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करनी चाहिए। बहुत ही अच्छी बुक है ये। पेन है, यहाँ से तो नहीं, ये मेरे लिए आया था गाज़ियाबाद से।
तो आज मैं इसको लेके पढ़ रही थी। एंड फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करिएगा आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही, क्या कितने सिलेबस आपके कवर हुए हैं, 50% हो गए या नहीं। मेरे तो लगभग 50% हो गए हैं। इन्वायरमेंट कंप्लीट कर लिया, जियोग्राफी कंप्लीट कर लिया, मैथ्स भी लगभग कंप्लीट ही हो गया है। बस मेंसुरेशन वाला जितने भी चैप्टर हैं, 1-2 चैप्टर कुछ भी हैं जो, उसको बस अभी पढ़ना है। एंड जो अंक गणित वाला है वो तो कंप्लीट हो गया है। एंड साइंस भी मैं ये प्रीवियस ईयर से कर रही हूँ। साइंस में जितने भी बिहार में भी पूछे गए हैं या फिर कहीं भी पूछे गए हैं तो वो भी। एंड इसको पढ़ने के बाद आज मैंने बनाया था परवल की सब्ज़ी एंड पराठे बनाए थे। तो देखने में तो उतनी अच्छी नहीं लग रही है, बट खाने में तो बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे था तो वो आने वाले थे, इसलिए मैंने बना दिया था, बट उनको आते आते शाम हो गया। और ये तो खाना भी मैं 2 बजे खा रही थी, क्योंकि सुबह से उनका वेट ही कर रही थी, आए ही नहीं। तो मैंने सोचा चलो खा ही लेते हैं। इसके बाद मैंने मैथ्स लगाया, और आज मैथ में मैंने लगाया है जितने भी ऐसे छोटे छोटे चैप्टर थे उनको मैं बस ऐसे देख रही थी कौन सा मुझे आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। जैसे वर्गमूल घनमूल का हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया। इसमें जो मुझे नए क्वेश्चन मिल रहे थे उसको मैं थोड़ा सा एक बार कर रही थी कि हाँ अगर आएगा एग्ज़ाम में तो मैं कर लूँगी। बस इसके आज मैंने 3 से 4 चैप्टर कवर किए हैं। एंड अभी इस वाले पार्ट में 3 या 4 चैप्टर बचे हुए हैं। जैसे साझेदारी वाला एक चैप्टर हो गया, एलसीएम एचसीएम हो गया, एंड औसत वाला चैप्टर जो है वो। ऐसे 3-4 चैप्टर बचे हुए हैं तो कल इसको कवर कर लूँगी। एंड ये वाला पार्ट अब पूरा ख़त्म हो जाएगा। एंड इसके बाद अब मैं मेंसुरेशन पढ़ूँगी, और उसके और जो भी टाइम अब मुझे एक्स्ट्रा बचेगा वो मैं प्रीवियस ईयर पेपर या फिर टेस्ट सॉल्व करूँगी। और बुक से अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बुक से नहीं पढ़ना है, बट उतना ही पढ़ो जितना एग्ज़ाम में पूछा जाए। तो बस मैं यही पढ़ रही थी, तब तक मेरे हस्बैंड आ जाते हैं, और तब हो जाती है लगभग 6 बजे तक आए थे वो शाम को। देन हम लोग फिर रेडी हो जाते हैं, सोचा उनके लिए थोड़ी शॉपिंग कर लिया जाए। तो बस एंड मैथ में आप लोग भी, मैं कहूँगी कि आप लोग उतना ही पढ़िएगा जितना कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो हैं। और ऐसी बुक खरीदिए जिसमें सारा कुछ दिया हो कि हाँ इस वाले चैप्टर से इतने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये वाला पूछा जा रहा है। ऐसे अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा, एंड आप लोग अपना अच्छे से प्रिपरेशन भी कर पाओगे। तो आज मैंने कोई टाइमर नहीं लगाया था, बस ऐसे ही पढ़ रही थी, क्योंकि उतना ज़्यादा पढ़ने में मन भी नहीं लग रहा था। और आज हस्बैंड का बर्थडे भी था और आने वाले थे शायद, मुझे पहले से कंफर्म नहीं था, बट लास्ट में पता चला कि हाँ आ रहे हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटी अलग रहती है, मैं अलग रहती हूँ, दूसरी जगह रहती हूँ, वो दूसरी जगह जॉब करते हैं। तो फिर वो आए तो बहुत ही अच्छा लगा। फिर आने के बाद फिर मैंने उन्हें खाना दिया, जो बनाया था मैंने वो उन्होंने खाना खाया। एंड इसके बाद हम लोग मॉल गए थोड़ी सी शॉपिंग करने, तो वो पीछे खड़े हैं और उन्हें बिल्कुल पसंद ही नहीं आ रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ, इसलिए मैंने उनको नहीं लिया। वो येलो कलर का ड्रेस जो पहन के खड़े हैं वही है, तो वही उन्होंने डायरेक्ट वहाँ पे शॉपिंग करी, वहीं पे ड्रेस को पहन भी लिया। एंड वहाँ पे पेमेंट करा रहे थे, और फिर हम लोग रूम पे आए। तो बर्थडे मनाने का कोई ऐसा प्लान तो नहीं था, लेकिन हमारे अंकल आंटी जो हैं जहाँ पे मेरा रूम है, उन्होंने केक मंगाया था, तो हम लोगों ने थोड़ा सा बर्थडे मना ही लिया, केक कट कर लिया। एंड उन्होंने हम लोग को बुलाया जब हम लोग आए थे, तो फिर बोले क्या प्लानिंग है, तो हम लोग बोले कोई प्लानिंग तो नहीं है। तो फिर केक कटा, ऐसे थोड़ी सी आरती हुई, तिलक हुआ। एंड ये भी बहुत खुश लग रहे थे, तो इनकी खुशी को देखकर तो सभी लोग खुश हो गए थे। तो बस 2 ही 4 लोग थे, ऐसा कोई ख़ास बर्थडे तो नहीं हुआ था, बट जितना थोड़ा मोड़ा होता है हो ही गया था। एंड आज का व्लॉग यहीं पे एंड होता है फ्रेंड्स। आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, एंड थोड़ी थोड़ी खुशियाँ बीच बीच में शेयर कर लेनी चाहिए। एंड फ्यूचर का तो कोई पता नहीं कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। बस केक कटने के बाद सबके घर में क्या ही होता है,
सब लोग एक दूसरे के गाल पे बस केक ही लगाते हैं, यही मेन फंक्शन रहता है केक का। एंड इसके बाद हम लोग खाना खाने बाहर गए थे। तो मैं हूँ, मेरे हस्बैंड एंड ये मेरे देवर हैं। हम कई लोग गए थे बट फिर वहाँ से वापस आए, काफ़ी लेट हो चुका था, 11 साढ़े 11 बज गए थे। एंड मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए एंड पढ़ाई अपना अच्छे से करते रहिए फ्रेंड्स। तब बाय बाय।